राम हो नजरिया यादव छैला से लड़ी। अरे रामा जोड़ी मिलाए नहले पे कहला नजरिया यादव छैला से लड़ी। एक दिना दुल्हन बोला थी सारा जोश भवा ठंडा। जोश भवा ठंडा बोला थी सारा जोश भवा ठंडा। एक दिना दुल्हन बोला थी सारा जोश भवा ठंडा। एक दिना दुल्हन बोला थी सारा जोश भवा ठंडा। देखत की इतना बड़ा बात्या, देखत की इतना बड़ा बात्या सोने पिया मुसर दोस्तों, सबसे पहले लीजिए मेरा परिचय। मैं कहां से आ रहा हूं, मेरा वसूल क्या है और किस रोल में आया। दोस्तों, यह जिला सुल्तानपुर है, यह जिला सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर पर एक गांव चमनपुर है। उसी चमनपुर का माना जाना रंगबाजों में रंगबाज, अय्यासबाजों का अय्यासबाज बाबू भवानी प्रताप सिंह नाम है मेरा। चलता हूं जिस जमीन पर जमाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं मेरे नारे पलक आंसू बहाता है। मेरे भय से कांपता आकाश पृथ्वी कौन है। मैं हूं जोधा जगत का, हमसे बढ़कर आज चमनपुर में हमारे खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाया। अगर आवाज उठा दिया तो कसम पैदा करने वाले की दौड़ाकर गोली मार दिया। दोस्तों, मैं बहुत छोटा सा था, तभी मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दिया। दोस्तों, मेरी शादी कर देने के बाद मेरे माता पिता भगवान को प्यारे हो। दोस्तों, मैं अपना गौना अपने हाथों से ले आया। दोस्तों, जब मैं अपना गौना ले आया, मेरी दुल्हन की डोली हवेली पर आ गई। मैं दूर खड़ा होकर देखता रहा। लोग दुल्हन उतार रहे। जब मेरी नजर दुल्हन के हाथ पांव पर गई तो बिल्कुल साले काले थे, बिल्कुल काले हैं। पूरे 1 साल बीत गए।
साल बीत गए, मैंने अपनी पत्नी तारा सिंह से आज तक बात भी नहीं की। यही नहीं, आज तक मैंने उससे बात नहीं किया। दोस्तों जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा वसूल है, मेरा वसूल है। इस चमनपुर में जो कोई लौंडिया मुझे पसंद आ जाती है, जब तक उसके साथ ऐशो आराम नहीं करता, तब तक चैन की सांस नहीं लेता हूं। आज तक कोई पेड़ का पत्ता पूरे चमनपुर में हमारे इजाजत बगैर हिलने की कोशिश नहीं। अगर किसी ने शिकवा शिकायत करनी, साले को दौड़ा के गोली मार देता हूं। इतनी देर हो गए, हवेली में आए हुए कोई नौकर नजर नहीं आया। क्यों बे? आए बाबू, कौनो हरे? आई के सरकार। अरे मोरे राजावा की, अरे महाराजावा। अरे मोरे राजावा की, अरे महाराजावा। अरे मोरे राजावा की, अरे महाराजावा। अरे मोरी माई की, अरे मोरे। राम भवन, बाबू साहेब। तू जब कभी हवेली में आता था, हाँ सरकार। तो हंसता खेलता हुआ नजर आता था। हाँ बाबू। आज क्या बात है, हवेली में रो रहा है? बाबू साहेब। किसी ने कुछ कहा है तुझे? बाबू साहेब, किसकी क्या मजाल जो मुझे कुछ कह सके। बाबू साहब, आप जानते हैं कि आपके यहाँ नौकरी में आज से नहीं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन बाबू साहब आपको ये नहीं मालूम है, बचपना में हमारे माता पिता ने हमारी शादी कर दिए। तो बाबू साहेब, शादी के 3 महीने न बीते पाई जमाए, बाबू मर गए। क्या कहा राम भवन? हाँ सरकार। शादी के 3 महीने नहीं बीते, तेरे पिता भगवान को प्यारे हो गए। बाबू साहेब, हमारे बाबू मर गए, हम दुआरे बैठ के रोवे लागे। गांव का हमारे मन सदुए सब बटुर गए। कहने बेटवा राम भवन चुप हो गया, जवन हो करा हो गया पगलवा जिन रो अबे तोय बाबू हम सब जिंदा ही। राम भवन, हाँ सरकार। तुझे गांव के लोगों ने तसल्ली दिया, लेकिन या मोरी माई कहाँ चला जाई। राम भवन, अब क्या हुआ बे? बाबू साहेब, हमरे बाबू के मरते याद 2 महीना ना बीता, माई मर गई। क्या कहा? तेरे पिताजी को गुजर जाने के बाद 2 महीने भी नहीं बीते, हाँ बाबू साहेब। तेरी माँ भी भगवान को प्यारी हो गई। बाबू साहेब, हमारे माई मर गए, हम दुआरे बैठ के रोवे लागे। गांव के मेहरुए सब बटुर गई। कहीं बेटवा राम भवन चुप हो जा, जोन होए करा होई के पगलवा जिन रो अबे तोय माई हम सब जिंदगी नहीं। राम भवन, गांव के बड़े बुजुर्गों ने हाँ सरकार। तुझे दिलासा देने लगे, तसल्ली देने लगे राम भवन। लेकिन बाबू साहब हमारी माई कहाँ चला जाई, खूब चिल्लाई। राम भवन, अब क्या हुआ बे? बाबू साहेब, हमरे माई के मरते आज 1 महीना ना बीता, माई मेहर मर। क्या कहा राम भवन? तेरी माँ के गुजर जाने के बाद 1 महीना भी नहीं बीते, हाँ बाबू। तेरी औरत भी भगवान को प्यारी हो गई। बाबू साहेब, हमारे मेहरारू मर गए, हम दुआरे बैठ कर रोवत ही। आज गांव वाली क्यों ना कहत यहाँ की राम भवन चुप हो जा, कहे बड़े रोवत हा पगलऊ जिन रोवा बे तो हाय मेहरारू हम सब जिंदी नहीं है। राम भवन, किसी का घर बिगाड़े करे? नहीं बाबू साहेब, हम अब आप
के बात समझ गए जमाना है बा कि मिठाऊ मिठाऊ गुप कड़ुआ कड़ुआ थू बाबू साहब ही कार्य में लेट हो गए हमरे गलती की क्षमा करें सरकार। राम भवन, हाँ बाबू साहब। जब कभी तू हाँ सरकार। गांव की तरफ आता था हाँ बाबू साहब। तो मेरे लिए कोई नई नई ताजी ताजी खबरें ले कर आता अरे था। बाबू साहब। आज क्या बात है, कोई खबर नहीं बता रहा है। बाबू साहब खबर ही बताने के लिए हमने लेट हो गए सरकार। अब वही गांव मुझसे लौटा ही गांव के किनारे जैसे पहुंचे प्रभु किसान के दुआरे तो का देखत ही बाबू साहब प्रभु किसान की लड़की बर्तन मांज रही है। अरे बाबू साहब जिसका नाम खुशबू। क्या नाम? बाबू साहब खुशबू। क्यों बे राम भवन? हाँ सरकार। जब नाम इतना खूबसूरत है हाँ बाबू साहब तो वो कितनी खूबसूरत होगी रे? अरे बाबू साहब क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या उसका चेहरा है, आप पक्का मेहरा। राम भवन, पहले गुस्ताखी मैंने क्षमा कर दिया, दोबारा करने की कोशिश मत करना। क्या नाम बताया बे? खुशबू बाबू साहब। किसकी बेटी? प्रभु किसान की लड़की है बाबू साहब। बंदूक पकड़, हाँ बाबू। चल इसी वक्त मेरे साथ चल। हाँ बाबू। प्रभुआ किसान के घर चलते हैं। अच्छा सरकार। वहां पर चलकर हाँ बाबू। उसकी बेटी खुशबुआ को हाँ बाबू साहब बहला कर फुसला कर हाँ सरकार। किसी न किसी बहाने हाँ बाबू। हवेली पर जब तक नहीं ले आऊंगा हाँ बाबू। तब तक चैन की सांस नहीं लेगा। आ मेरे साथ बाबू साहब चल प्रभुआ किसान के घर। चलते हैं। ए भैया आप लोग को मालूम हो कि हमारे बाबू साहब लड़कियों के बहुत शौकीन आदमी हैं। कोई भी हसीन जवान लड़की मिलती है उससे बात करते हैं, ऐशो आराम करते हैं। लेकिन मास्टर साहब कहना काबा कहन की दारू बदनाम। अरे मोरे रामा 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 मोरे रामा कि दारू बदनाम और नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम। ये नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया ये दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया। कहना है कि केहू का दारू का नशा, केहू का मेहरारू का नशा, केहू का बीड़ी का नशा, केहू का सिगरेटे का नशा। अरे नशवे में मास्टर बजावे हारमोनिया दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया। कहन केहू का गावे का नशा, केहू का बजावे का नशा, केहू का गावे का नशा, केहू का बजावे का नशा। अरे नशवे में मोरे भाई हो गए नचनिया दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया। आए हुए दर्शकगण को पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है बाबूजी। ये आज हमारी बड़ी भाग्य है माँ के दरबार में आपके शरण में आए और सभी भाई का दर्शन पाए। हम सभी कलाकार आभारी हुए। देखिए बाबूजी आप लोग आज के युग में हमारी समाज जागृत है, सब लोग शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी समाज है और आप लोग तो बहुत बड़ी बड़ी नौटंकी नाटक ड्रामा कलाकारों को देखते रहते हैं। हर वर्ष आपकी सेवा के लिए एक से एक कलाकार इस मंच पर आते हैं और आपकी सोसाइटी आपकी समाज आपकी सेवा के लिए दिल के जान से देखिए। आपकी हमारे सभी सदस्य जितने हैं जो प्रोग्राम कराते हैं आपकी सेवा के लिए बुलवाते हैं सभी कलाकारों को, तो उनकी इज्जत और मान सम्मान आपके हाथ है। देखिए अगर आप शांति के परिचय देंगे तो हम आपकी सेवा में कमी नहीं रखेंगे। जैसे सभी कलाकारों का आप मान सम्मान इज्जत देते हैं, हम तो बहुत पुराने आदमी बहुत छोटे आदमी आपकी सेवा में आए हैं। हमारी इज्जत आपके हाथ है बाबूजी।
और एक से एक कलाकार हैं यहाँ पर, एक कलाकारों का गढ़ है, एक से एक महान कलाकार हैं। जैसे सब कलाकारों को मान सम्मान इज्जत इस मंच पर मिलता है, हमने देखा शाम से लेकर बहुत प्रोग्राम किए बड़ी बड़ी सोसाइटी बड़ी बड़ी पार्टी में, लेकिन ऐसा मान सम्मान हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं चाहूँगा कि सभी लोग प्रभु माता रानी जिंदगी दें और ऐसे ही मान सम्मान सबका मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका साहब। जहाँ पर हम प्रोग्राम करने आते हैं हमें सोचते हैं कि हमारा गांव है, हमारी समाज है, हमारी माँ बहन बेटियाँ प्रोग्राम देखने के लिए आती हैं। गाने बजाने में जो हो गया सो हो गया बाबूजी, लेकिन संगीत के माध्यम से मैं मंच पर असभ्यता का प्रयोग नहीं चाहता हूँ। अच्छा लगे या बुरा लगे कि हमें समझते हैं कि हमारी माँ बहन बेटियाँ हैं, ये देख कर प्रोग्राम करता हूँ कि कोई अश्लीलता कोई असभ्यता मंच पर नहीं होनी चाहिए। न मैं चाहूँगा अगर कोई गुस्ताखी रात भर में हो ही जाती है तो मैं क्षमा चाहेंगे, उससे गलत बोलने की कोशिश नहीं करेंगे बाबूजी। और अब शांति का परिचय देंगे, कहानी पे गौर कीजिएगा। ये काल्पनिक कहानी है, किसी के ऊपर आधारित नहीं है। जहाँ नहीं पहुँचे रब वहाँ पहुँचे हैं कवि। एक कब की संगीत लिखी हुई बाबूजी एक पारिवारिक कहानी आपके सामने पेश है। कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो अपने ही परिवार में गुजरी हुई मंच पर दिखाई देती हैं, इसलिए कोई गुस्ताखी हो जाए तो मैं क्षमा चाहूँगा। अब ध्यान दीजिए कि जो भी पात्र मंच पर आए अपना परिचय देना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा नाम है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो ये बाबूजी अगर शांति की परिचय देकर पूरा तमाशा आप देखेंगे, जब तक तमाशा बंद रहेगा हम आपकी सेवा में कमी नहीं रखूँगा और सुबह तक विभोर होकर जाएंगे अगर ये नसीहत आप देखेंगे तो देखिए मेरा नाम है, मैं चमनपुर का रहने वाला हूँ बाबूजी। मेरा नाम है प्रभु किसान। हमारे दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। दो बच्चों का जन्म दे करके मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई बाबूजी। जब बीबी का स्वर्गवास हो गया तो गांव देश के लोग और नात बात यही कहने लगे, प्रभु भैया अपनी दूसरी शादी कर लो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका लालन पालन कैसे होगा। जो प्यार माँ देंगी बच्चे को वो बाप नहीं दे पाएंगे, इसलिए तुम मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान हो, बच्चों को देखोगे कि कमाई करोगे। तो मैंने सोचा अगर मैं शादी कर लूँगा, दूसरी पत्नी आई तो सब नारी एक समान नहीं है बाबूजी। कुछ ऐसी होती हैं सौतेली माँ की बच्चों पर बहुत जुल्म ढाती हैं। यही सोच करके कि मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद जाएगा, लायक मिल गई तो ठीक है, अगर कहीं इस तरीके से बच्चों पर जुल्म ढाने वाली नारी मिल गई तो हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद जाएगा। इसलिए मैंने शादी नहीं किया, अपनी जिंदगी जला डाला बाबू। मालिक करे कि ऐसा किसी के ऊपर न गुजरे कि अधूरे में जोड़ा जिसका फूट जाता है उसकी आत्मा पर क्या गुजरती है। दुनिया सब कुछ भरा हो, अगर प्राणी नहीं तो कुछ नहीं बाबूजी। माँ बाप जन्म देने वाले हैं, कर्म के साथी नहीं हैं, लेकिन भगवान करें कि जो दुख मुझ पर बीता ऐसे किसी के ऊपर ना आए। उन्हीं बच्चों को छोटे छोटे थे जिलाया खिलाया बाबूजी, मजदूरी मेहनत करके खून पसीना जला करके मैंने पाला। अब हमारे बच्चे सयाने हो गए हैं। बेटे का नाम शंकर और बेटी का नाम है खुशबू देवी। जा रहा हूँ काम करने के लिए, सोचा कि जो कुछ बना हो सूखा रूखा खा के तब काम करने जाऊं। कहीं जाना चाहिए तो अपने घर से जो कुछ भगवान दे उसको खा पी के तब जाना चाहिए बाबूजी। अपने बेटे शंकर को हम बुलाएं और उनसे जानकारी ये करूं कि कुछ खाना बना बेटा कि नहीं बना। बेटा शंकर। आया पिताजी। क्या है पिताजी, क्या बात है? बेटा मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, यही सोच रहा हूँ जो कुछ बना हो पानी उनी पी के तब जाएं हम। तो घर में खाना बना या नहीं बना अभी? पिताजी खाने के पीछे में तो बहन खुशबू बता सकती है
कि क्या बना के रखी है, क्या घर में है, क्या नहीं है। तो ठीक है बेटा, खुशबू को बुलाओ, जो कुछ बनाई हो वो निकाले, हमें खा के तब जाएं। बुलाता हूं बहन खुशबू को। बहन खुशबू, पिताजी बुला रहे हैं बहन। भैया क्या बात है कि अचानक मुझे बुलाया? बहन खुशबू, भैया पिताजी बुलाए हैं। पिताजी क्या बात है जो कि आपने मुझे याद किया? देखिए बेटी, मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, अगर कुछ बना हो तो पानी उनी पी के तब जाऊँ बेटी। पिताजी भोजन तो मैं तैयार कर चुकी हूँ, लेकिन पिताजी शाम को भोजन बनाने के लिए घर में कोई एक दाना नहीं है। क्या कहा कि सुबह का जो था बना दी और शाम को खाना बनाने के लिए कुछ कोई नहीं है? एक दाना भी नहीं है घर में पिताजी। बेटी, भगवान भूखा रुलाते हैं लेकिन भूखा नहीं सुलाते हैं। फिक्र मत करो बेटी, मैं जा रहा हूँ, शाम तक खाने की व्यवस्था करके आऊंगा। बहन खुशबू, किसी ने कहा है कि गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती, गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती, गरीबी में काफी नसीहत भी होती। गरीबों का जग में गुजारा नहीं है, प्रभु के सिवा कोई सहारा नहीं है। पिताजी जा रहे हैं, हो सकता है खाने पीने की व्यवस्था पिताजी करके ही आए शाम को। मैं जा रहा हूँ, शाम तक खाने की व्यवस्था करके आऊंगा बेटी। ठीक है पिताजी। चलिए, जो कुछ हो निकाल दो, पानी पी के तब जाएंगे। ठीक है पिताजी, मैं भोजन निकालने के लिए चल। बाबू साहब, जय राम जी। बाबू साहब, राम राम बाबू साहब। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बाबू साहब, आज सूरज भगवान कहाँ निकल पड़े हैं इस तरफ। आज आपका पांव हमारे दरवाजे पर कैसे पड़ा बाबूजी, कैसे हमारे यहाँ पर आए? प्रभु काका, तुमको तो पता है कि हम अपने घर में केवल 2 सदस्य हैं। एक मैं हूं और एक मेरी नई नवेली पत्नी तारा सिंह है। प्रभु काका, हमारी नई नवेली दुल्हन यानी हवेली में अकेली रहते रहते वो ऊब जाती है। उनकी सेवा के लिए, उनकी खिदमत के लिए एक नौकरानी की तलाश में आया हूं। बाबू साहब, मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई। यही 2 बच्चे हमारे हैं, ये कहीं जाते नहीं हैं। हम काम धंधा करके, मेहनत करके अपने बच्चों को जिला खिला रहे हैं। अगर कोई मर्द की ज़रूरत हो तो बताइए साहब, हम आपकी सेवा के लिए, आपकी गुलामी के लिए हम तैयार हैं। और घर में हमारे कोई नहीं है कि मैं आपके यहाँ ठकुराइन की सेवा के लिए भेज दूँ। बाबू साहब, हमारे काबिल कोई काम हो तो बाबू साहब मैं काम करूंगा आपके। प्रभु काका, अगर तुम लोगों का काम लगेगा तो सबसे पहले तुम्हें खबर दूंगा। फिलहाल इस वक्त मुझे नौकरानी की जरूरत है और तुमको मालूम भी है कि गांव चमनपुर में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत नौकर मिल जाएंगे, बहुत नौकरानियां मिल जाएंगी। लेकिन प्रभु काका, मैं आपका परिवार एक शिक्षित परिवार देखकर मैं आपके पास आया हूं। प्रभु काका,
अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको एक सलाह बताऊं। बाबू साहब, ऐसी कौन बात है जो आपकी बात सुनकर हमें बुरा लगेगा? प्रभु काका, क्या बात है, बताओ बाबू। हमारे ठकुराइन की सेवा के लिए अपनी खुशबू को क्यों नहीं भेज दे? घबराओ नहीं प्रभु काका, घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हारी बेटी हमारी बेटी, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या कहा बाबू साहब? जैसे हमारी बेटी वैसे आपकी बेटी। तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत, कोई फर्क नहीं है। अगर ये बात है तो ठीक है, आप तो रियाया के मालिक हैं। सभी बहन बेटियां आपकी बहन बेटी के समान हैं साहब। अगर सोच रहे हैं तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ये तो आपकी महानता है साहब। अगर ये बात है जहाँ बेटी आप बना रहे हैं तो ठीक, कोई बात नहीं है। हमारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, बच्चे हमारे माँ का दुलार प्यार नहीं पाए। अगर ये बात है तो बच्चे हमारे सयाने हो गए, उनसे सलाह ले लूँ। अगर खुशबू जाएगी तो कोई बात नहीं है साहब, और नहीं जाएगी तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, अपने बच्चों से सलाह ले लो। बेटा शंकर जी देखे कितने महान हैं बाबू साहब, कितने दयालु हैं। ये दो ही प्राणी हैं, ये हैं और ठकुराइन साहिबा हैं। और इतनी बड़ी कोठी है, सब बेकार है जब कोई इंसान नहीं है, कोई बच्चे नहीं हैं, कोई परिवार में और आदमी नहीं है। तो ठकुराइन साहिबा किससे बात करें, किससे क्या कहें? इनका कहना है कि जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी। अपनी बेटी को